तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9 का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो आइए नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है, संख्या पद्धति होती क्या है। तो इनमें हमको संख्याओं के बारे में अध्ययन करना होता है कि संख्याएं कैसी कैसी होती है। जैसे पहला नंबर सिस्टम में आता है प्राकृतिक संख्या। पहला उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो पहले इसमें आता है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हम उनको बोलते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर किसी भी इंसान से पूछ लें गिनती सुनाओ, तो गिनती क्या है सुनाएगा, कहेगा 1 2 3 4 5। मतलब हर एक इंसान की जो प्रकृति है गिनती को एक से शुरू करना, इसलिए जब गिनती एक से शुरू होती है तो हम उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्रकृति में जितने भी वस्तु हैं अगर हम सबको गिनना चाहते हैं, जैसे 1 मार्कर 2 मार्कर, तो हम कभी भी गिनती करते हैं तो कहाँ शुरू करते हैं, एक से। इसीलिए बोलते हैं कि गिनती एक से शुरू होती है तो उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगा 1 2 3 4, ऐसे बहुत सारी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। तो एक से अगर गिनती शुरू होता है तो हम उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो ये है पहला नंबर। हाँ, इसको हम दिखाते हैं एन से, इसकी नेचुरल नंबर से। पहला लेटर ले लिया एन, तो नेचुरल नंबर को हम एन से दिखाते हैं। अब दूसरा नंबर आता है जिसका नाम है होल नंबर, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या, तो बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर, जैसे अभी हमने देखा कि अगर गिनती एक से शुरू होता है तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 10 भी है, 20 भी है, 100 भी है, 120 भी है। तो जितनी भी ये संख्याएं लिखी सब प्राकृतिक है। लेकिन अगर ये बताइए, अगर यहाँ पर जीरो नहीं होता ये, तो क्या आगे संख्या पूरी हो पाती? नहीं हो पाती। मतलब जीरो के आने से संख्या क्या हुई? पूरी हो गई। इसीलिए हम क्या करते हैं, यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को ही जोड़ दें, प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ देते हैं तो बन जाता है पूर्ण संख्या। तो देखते हैं पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो अगर हम गिनती को जीरो से स्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। मतलब क्या है, जब जीरो आया तो संख्या पूरी हो गई। इसीलिए हम जब प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ देते हैं तो बन जाता है पूर्ण संख्या। इसको किससे दिखाते हैं? इसको हम डब्ल्यू से दिखाते हैं, इसके पहला लेटर लेकर डब्ल्यू। अब तीसरा नंबर सिस्टम आता है जिसका नाम है पूर्णांक। तो बोलते हैं पूर्णांक, इसको इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर्स पूर्णांक, चाहिए जानते पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक जैसे बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर जो तापमान है ना वो माइनस में चला जाता है। मतलब क्या है कि जो संख्याएं होती है माइनस में भी होती हैं, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल जैसे है, मान लीजिए एक दुकानदार है, एक दुकानदार है, किसी ग्राहक को 5 रुपये उधार दे दिया। क्या दे दिया? 5 रुपये उधार दे दिया। तो उसने लिखा 5 रुपये उधार। अब 5 रुपये उधार है। अब बाद में शाम को जब ग्राहक आता है पूछता है कि देखिए मेरा कितना उधार है, तो वो दुकानदार ये देखकर कंफ्यूज होता है कि 5 रुपये मेरा उधार है कि 5 रुपये उसका उधार है, क्योंकि उसने केवल लिखा था 5 रुपये उधार। लेकिन कंफ्यूज था इसलिए कि 5 रुपये मेरा उधार है कि 5 रुपये उसका उधार है। तो इस कंफ्यूजन से दूर होने के लिए हमने क्या किया, संख्या का प्लस माइनस लगाना शुरू कर दिया। यदि हमारे पास 5 रुपये आ रहा है तो हम लिखेंगे 5 प्लस 5 रुपये हमारे पास अधिक हो गया। अगर मेरे पास से 5 रुपये चला जा रहा है तो हम लिखेंगे 5 रुपये माइनस 5 रुपये माइनस। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास से 5 रुपये की कमी हो गई, 5 रुपये की कमी हो गई। मतलब क्या है कि जो संख्या प्लस में था इसके पीछे भी संख्याएं होती है जिसको हम बोलते हैं माइनस संख्याएं। तो यदि हम क्या करते हैं, होल नंबर में मतलब पूर्ण संख्या में माइनस संख्या को भी जोड़ देते हैं, माइनस संख्या को भी जोड़ देते हैं तो बनता है पूर्णांक। तो क्या हो जाएगा इसका? 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये हो गया क्या?
पूर्ण संख्या। यदि हम इसमें क्या कर दें, माइनस संख्या को भी ऐड कर दें, माइनस क्या होता है, इसके पीछे होगा -1, -2, -3 डॉट 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 -∞। यदि हम क्या करते हैं, पूर्ण संख्या में माइनस संख्या को भी जोड़ दें तो बन जाता है पूर्णांक। अब पूर्णांक देखिए दो प्रकार का होता है, पूर्णांक क्या होता है, दो प्रकार का। कौन कौन, तो हमने देखा कि ये जितने भी संख्या क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक में ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये संख्याएं जितनी है ये कैसी है, सब धनात्मक संख्या है, इसीलिए बोलते हैं इसको धनात्मक पूर्णांक, इसीलिए बोलते हैं इसको धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और इधर जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्या क्या है, माइनस है, मतलब ऋण है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और जो जीरो होता है ना ही धनात्मक पूर्णांक होता है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, तो केवल पूर्णांक होता है, ठीक है ना। तो ये जितनी प्लस संख्या है धनात्मक पूर्णांक, और जितनी माइनस संख्या है वो ऋणात्मक पूर्णांक, लेकिन जीरो ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। तो ये हो गया पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक को किससे दिखाते हैं, तो इसको हम जेड से दिखाते हैं, जेड। ये जेड कहाँ से आया है, तो ये जाहलीन से आया है, ये जाहलीन शब्द से ये आया है जेड यहाँ पर। अब चौथा जो नंबर सिस्टम में आता है जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो आइए जानते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। अगर सिंपल भाषा में बताए ना, अगर कोई भी संख्या को हम बटे के रूप में लिख देते हैं तो हम बोलते हैं वो रेशनल नंबर। यदि हम कोई भी संख्या को बटे के रूप में लिख देते हैं तो हम बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा 5/2, हमने लिखा 3/4, क्या है, बटे के रूप में, तो उनको बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या का दो कंडीशन है कि जो दोनों संख्याएं हैं ना वो पूर्णांक होने चाहिए, दोनों संख्या क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और जो उसका जो हर है, उसका हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, उसका हर जीरो नहीं होना चाहिए। ये जैसे हमने लिख दिया 2/0, इसका हर जीरो हो गया, मतलब पूर्णांक नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम लिख दिया कड़े 3/5, तो हमने क्या बताया, जो बटे में है उनको दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन हम जो कड़ी में तीनों पूर्णांक नहीं है, इसीलिए परिमेय संख्या नहीं है। तो आइए अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, और एग्जाम्पल तो देख ही लिए। इसका डेफिनेशन था वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, और जहाँ जहाँ P और Q पूर्णांक को तथा Q ≠ 0 हो। तो इसका डेफिनेशन होता है वे संख्या जिनको P/Q मतलब बटे के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक मतलब ये सभी संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक हो, और Q ≠ 0 मतलब उसका जो हर है वो जीरो नहीं होता, तो हम उसको बोलते हैं परिमेय संख्या है, उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे 5/2, 5 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक हम बोलेंगे क्या है, परिमेय संख्या। 3/9, 3 भी पूर्णांक है, 9 भी पूर्णांक, हम बोलेंगे क्या है, परिमेय संख्या। कड़ी में 5 और बटे 2। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो कड़ी में 5 पूर्णांक तो नहीं होता है, मतलब परिमेय संख्या नहीं है। अगला अच्छा मैंने लिखा 7/0, हमने देखा यही पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक, लेकिन यहाँ पर जो Q का मान है
वो जीरो की इक्वल आ गया, मतलब इसका हर हो गया जीरो। जब हर जीरो होता है तो परिमेय संख्या नहीं होता, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं। तो ये हमने जान लिया है नंबर सिस्टम के बारे में, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या। अब आइए इन चारों में हम संबंध देखते हैं, इन चारों में क्या क्या संबंध होता है। चलिए इधर ही दिखा देते हैं, तो चारों में क्या संबंध होता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए इधर जितने भी प्राकृतिक संख्या है सब पूर्ण संख्या के अंदर आते, देख लीजिए ये जितने प्राकृतिक संख्या थे ये तो सब पूर्ण संख्या होते हैं। तो जितने प्राकृतिक संख्या होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं जितने प्राकृतिक संख्या होते हैं वो सब क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं, पूर्ण संख्या। जितने प्राकृतिक संख्या होते हैं वो सब क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। ठीक है, आगे हमने देखा कि जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं, जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं वो सब क्या होते हैं, इधर पूर्णांक होते हैं। जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पूर्णांक के अंदर आते हैं। इसीलिए बोलते हैं जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं, जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं वो सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक होते हैं। जितने भी पूर्ण संख्या होते हैं सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और चौथा कि जितने भी पूर्णांक है क्या अगर हम सबके नीचे एक लगा दें तो कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हम एक लगाते हैं किसी भी संख्या को अगर एक से भाग देते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो इसीलिए जितने पूर्णांक अगर सबके नीचे एक लगा दें तो क्या वो परिमेय संख्या नहीं बन जाएगा, क्योंकि वो p बटे q के रूप में हो जाएगा। और जब p बटे q के रूप में होगा तो हम उसको बोल देंगे परिमेय संख्या। मतलब हम बोल सकते हैं जितने भी पूर्णांक है वो सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, कि वो सबके नीचे एक लिखा जा सकता है। तो आगे बोलेंगे जितने पूर्णांक है, जितने भी पूर्णांक है वो सब होते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो जितने भी पूर्णांक है सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो हमने आज जाना नंबर सिस्टम के बारे में, 4 नंबर के बारे में, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या। अब आइए आगे देखते हैं इसका प्रश्नावली और एग्जाम्पल।